आज हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू मतलब जो हमारा जंतु ऊतक होता है, जंतु ऊतक होता है वो कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऊतक जो होता है, टिश्यू होता है, वो होता क्या है। तो टिश्यू क्या होता है हमें ये बताना है, ऊतक क्या होता है, ठीक है। तो ऊतक क्या होता है, देखो हमारी जो बॉडी होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है, हमें पता है कोशिका से मिलकर हमारी क्या बॉडी बनी होती है। अब आप लोगों को ये भी पता होगा जो हमारी बॉडी की कोशिका होती है वो क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बॉडी की। जो बॉडी होती है उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, मतलब संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई है बॉडी की क्या, सेल्स। और जो सेल्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, लाइफ होती है एक तरीके से। उनके अंदर जो सेल्स होती है, एक सेल्स हमने एनिमल सेल्स की बात की थी पहले और प्लांट सेल्स की बात की थी। तो एनिमल सेल्स के अंदर क्या क्या होता है, उसके पास अपना क्या होता है, राइबोसोम्स होता है, उसके पास अपना क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अपना डीएनए होता है, उसके पास अपना गोल्गी बॉडी होती है, अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल हैं वो सेल के पास होते हैं, तो सेल जीवित रह सकती है। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल होते हैं, जैसे कि हमारी बैक्टीरिया वगैरह हैं। बैक्टीरिया एक ही सेल होती है इनकी बॉडी में, लेकिन ये क्या है, लिविंग है, जीवित है। तो इसी टाइप से जो सेल्स होती हैं, सेल्स अपना काम करती हैं, ठीक है। बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जो अकेला एक सेल नहीं कर पाती, तो बहुत सारी सेल्स होती हैं आपस में क्या होती हैं, ज्वाइन हो जाती हैं और क्या बनाती हैं, टिश्यू को बनाती हैं। टिश्यू क्या करता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है, स्पेसिफिक। जैसे हमारा कोई टिश्यू है जिसका काम है प्रोटेक्शन करना, एक सिंगल सेल प्रोटेक्शन नहीं कर सकती, लेकिन बहुत सारी सेल्स मिल गई आपस में और उनने क्या स्किन की कवरिंग कर ली, वो प्रोटेक्शन कर रही हैं, प्रोटेक्शन कर रही हैं। तो टिश्यू, तो बहुत सारे टिश्यूज होते हैं वो आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है। टिश्यू होते हैं, बहुत सारे टिश्यू होते हैं, वो क्या बनाते हैं, मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। पहले टिश्यू सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गन बनता है। जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं जो ऑर्गन कर सकता है, स्पेशल टिश्यू नहीं कर सकता है। जैसे कि हमारा कोई भी ऐसा टिश्यू नहीं है जो हार्ट का काम कर पाए, तो बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना लेते हैं, जैसे कि हार्ट। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। जैसे हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, उसमें हमारा कौन ऑर्गन है, जैसे हमारा इंटेस्टाइन भी है, उसमें हमारा लीवर भी है, उसमें गॉल ब्लैडर भी है, हमारा क्या है उसमें स्टोमक भी है। तो इन सब ने मिलकर क्या है, बहुत सारे ऑर्गन ने मिलकर क्या एक सिस्टम बना लिया, तो उसे बोलते हैं हम ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं, हमारी बॉडी बनाते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। बहुत सारी सेल्स होती हैं कोशिका, वो मिलकर टिश्यू ऊतक बनाती हैं, ऊतक बहुत सारे मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और जो अंग, इंग्लिश हिंदी में कहते हैं इसे अंग बनाती हैं, ठीक है। और बहुत सारे अंग मिलकर अंग सिस्टम बनाते हैं या ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलकर बॉडी बनाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए टिश्यूज हमारे क्या होते हैं। बहुत सारी सेल्स होती हैं जिनके मिलने से टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, और टिश्यू क्या करते हैं, एक स्पेशल फंक्शन के लिए बनाए जाते हैं। जो स्पेशल फंक्शंस इंडिविजुअल सेल नहीं कर सकती वो टिश्यू करता है। तो हम टाइप ऑफ टिश्यू की बात करते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो हमारा एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है मस्कुलर टिश्यू, एक होता है नर्वस टिश्यू। तो जो टिश्यूज होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए 4 टाइप्स के क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, इनका काम होता है एक तरीके से कवरिंग करना। ये कवरिंग करते हैं, किसी भी चीज़ की सतह को कवर करने का काम करते हैं। ये जैसे स्किन में होते हैं तो प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। किसी ग्लैंड वगैरह में है तो सिक्रीशन करेंगे, कोई भी चीज़ को सिक्रीट करेंगे, स्रावित करेंगे। स्टोमक वगैरह में है, ठीक है, जैसे इंटेस्टाइन में है तो एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे, कोई भी चीज़ को अवशोषित करना उसका काम करते हैं। हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कनेक्टिव का मतलब ही होता है कनेक्ट करना, एक जालनुमा संरचना को फॉर्म करना, इस टाइप से जालनुमा संरचना को फॉर्म करते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और बाइंडिंग करते हैं और पैकेजिंग करते हैं, इस टाइप से डिफरेंट चीज़ों को बाइंड करके रखते हैं और पैकेजिंग में इन्वॉल्व होते हैं। जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, मतलब मसल्स जो हमारी होती हैं, मसल्स में जो टिश्यू होते हैं मस्कुलर टिश्यूज होते हैं।
ये मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, लोकोमोशन में, हमारी बॉडी को चलाना फिराना, इन सब में इन्वॉल्व होते हैं। जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। तो ब्रेन का काम होता है कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेशन करना, मतलब मेंटेन करना, बनाए रखना। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जैसे आपको कोई छलांग लगानी है तो आपके ब्रेन में क्या होती है, प्लानिंग होती है, कोऑर्डिनेशन होता है कि मैं इतनी छलांग लगा पाऊंगा या नहीं लगा पाऊंगा। ठीक है, ये प्लानिंग होती है दिमाग में। तो ये सब काम करना नर्वस टिश्यू का काम होता है। तो एक एक करके देखते हैं। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यूज होता है तो उसमें क्या आता है, ये हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, आगे हम एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में अलग से देखेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यूज में स्क्वामस, हमारा स्क्वामस एपिथेलियम आती है, स्क्वामस एपिथेलियम आती है। स्क्वामस एपिथेलियम का मतलब होता है जैसे हम एक ये बेस लाइन बना दें, ठीक है, एक हम बेस लाइन बना दें तो कुछ इस टाइप से सेल्स होती हैं। ये जैसे हिस्टोलॉजी का एक है, फिर भी आपको बना दे रहे हैं। देखो फ्लैट सेल्स हैं, फ्लैट सेल्स हैं, इस टाइप की सेल्स होती हैं स्क्वामस एपिथेलियम में, फ्लैट सेल्स होती हैं। ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियम होती है, ये भी आपको बनाकर दिखा देते हैं। तो कॉलमनर एपिथेलियम का मतलब क्या होता है, कॉलम लाइक। तो इनकी जो सेल्स होती हैं वो ऐसे लंबी लंबी होती हैं, कॉलम लाइक होती हैं, और इनके बेस पर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इनके बेस पर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। टॉल होती हैं एंड पिलर लाइक सेल्स होती हैं, देखो ये बनाई है हमने। उसके बाद क्यूबाइडल होती हैं, तो इनकी सेल्स कहती होती हैं क्यूब लाइक होती हैं। क्यूब लाइक मतलब लंबाई और चौड़ाई बराबर, इस टाइप से। तो ये क्या हो गई, क्यूबाइडल एपिथेलियम हो गई, क्यूब लाइक सेल्स हो गई हमारी। ठीक है, उसके बाद सीलिएटेड एपिथेलियम होती है, सीलिएटेड एपिथेलियम होती है। ठीक है, तो जो सीलिएटेड एपिथेलियम होती है वो कॉलमनर एपिथेलियम ही होती है, जिसके ऊपर क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। कॉलमनर एपिथेलियम ही होती है, ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियम ही होती है जिसके ऊपर क्या होते हैं, इस टाइप से सीलिया होते हैं। ठीक है, तो सेल्स विद सीलिया। तो ये हो गई हमारी क्यूबाइडल एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है, तो जो हमारी कॉलमनर एपिथेलियम होती है, ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियम और क्यूबाइडल एपिथेलियम ये मॉडिफाई हो जाती हैं कभी कभी किसमें, ग्लैंडुलर एपिथेलियम में। मतलब ये सिक्रेटरी का फंक्शन करती हैं, कोई सिक्रीशन करती हैं, जैसे कि हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो उनमें क्या होती है, एक टाइप की ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है, वो क्या करती है, सिक्रीशन का काम करती हैं, कुछ ना कुछ स्रावित करेंगी, कुछ बाहर निकालेंगी। तो ये हमने देख लिया क्या, एपिथेलियल टिश्यूज। उसके बाद हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। तो कनेक्टिव टिश्यूज के भी फर्दर टाइप होते हैं, जैसे कैसा होता है, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होता है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में हमारा क्या आता है, एरियोलर टिश्यूज आते हैं और एडिपोज टिश्यूज आते हैं। जो एरियोलर टिश्यूज होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक तरीके से उनका काम होता है, जो हमारे एरियोलर टिश्यू होते हैं वो स्किन में डीप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्किन की डीप में प्रेजेंट होते हैं और इनका काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एडिपोज टिश्यूज होते हैं, ठीक है, इनका काम होता है फैट को स्टोर करना, फैट को स्टोर करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिपोज टिश्यू का काम आपको पता होना चाहिए। ये क्या करते हैं, जो एक्सेस फैट होती है, लिपिड होती है, उसको स्टोर करने का काम करते हैं। एक आता है हमारा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज, इसमें हमारी कार्टिलेज आते हैं और बोन आती हैं। जैसे कार्टिलेज हमारे कहाँ है, जैसे कान पर है, नाक पर है, बोन पता ही है आपको कहाँ है। फिर आता है एक डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज हमारे क्या होते हैं, टेंडन होते हैं, लिगामेंट होते हैं। तो कभी आपको याद हो या मैंने कहीं बताई हो आपको एक ट्रिक, बबली। बबली का मतलब क्या होता है, बोन, बोन, लिगामेंट। ठीक है, इस टाइप से हमारी बॉडी में क्या है, दो बोन है, एक बोन ये हो गई, एक हमारी बोन ये हो गई। इन दो बोन को जोड़ने वाला एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दो बोन को अगर कोई स्ट्रक्चर जोड़ रहा है तो उसे हम कहेंगे लिगामेंट। मतलब बोन टू बोन क्या होता है, लिगामेंट होता है। ठीक है, अब ये इसके ऊपर क्या है, ये एक मान लो ये मसल है लगी हुई, ऐसे नहीं, बढ़िया करके दिखाएं। ठीक है, ऊपर से ये एक मसल आ रही है, इस मसल्स को यहां अटैच होना है। ठीक है, ये मसल आ रही है, ये क्या है, मसल है, इस मसल को इस बोन पे अटैच होना है। तो ये अटैच किससे होगी, यहां पर ये क्या करती है, एक टेंडन को फॉर्म करती है, टेंडन। तो जो मसल्स होती है वो जब अटैच होती है बोन से तो वो किसके थ्रू होती है, टेंडन के थ्रू। आपको थोड़ा बनाकर दिखाएं, बस हमें कलर मिल जाए वो
मसल्स जिस टाइप की होती है, मिल गया। हमारी जो मसल्स होती है वो इस टाइप की होती है, मतलब ऐसा कलर से उसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे कलर से बनाते हैं। और जो हमारा टेंडन होता है, ठीक है, वो थोड़ा क्या होता है, वाइटिश स्ट्रक्चर होता है। तो मसल्स है, मसल्स को इस बोन से अटैच होना है, इस बोन से अटैच होना है। तो मसल्स यहाँ ख़त्म हो गई, मसल्स यहाँ ख़त्म हो गई है। अब ये टेंडन इसने फॉर्म किया, ये टेंडन फॉर्म किया, इस टेंडन से इस बोन के थ्रू अटैच होगी। तो मसल्स और बोन के बीच में जो सपोर्टिंग जंक्शन होता है उसे हम कहते हैं टेंडन, और दो बोन के बीच में जो जुड़ाव होता है उसे हम कहते हैं लिगामेंट। तो आपको पता रहना चाहिए, हम याद करते हैं बबली, बोन टू बोन लिगामेंट होता है, तो बोन टू मसल्स क्या होगा, टेंडन होगा, ऐसे। फिर हमारा क्या आता है, हमारा आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो मतलब तरल संरचना के होते हैं। तो इसमें हमारा एक आता है ब्लड, एक आता है लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, हमारी लिम्फेटिक वेसल्स में होता है। ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स में। न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, हार्मोन है, एंजाइम है, इनको ट्रांसपोर्ट और सॉल्ट वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने में लिम्फ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ब्लड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कभी आपको डिफरेंस बताएंगे हम, लिम्फ क्या होता है और ब्लड क्या होता है। देखो लिम्फ क्या होता है, एक तरीके से जो प्लाज्मा होती है हमारे ब्लड में, तो प्लाज्मा की ही तरह हमारा क्या होता है, लिम्फ होता है। जैसे ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड में क्या होता है, ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होती है, और क्या होती हैं, आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। तो जो प्लाज्मा होता है उसी की तरह कुछ कुछ लिम्फ होता है, ठीक है, लिम्फ होता है, कभी बताएंगे आगे। ब्लड में क्या होता है, हमारा प्लेटलेट्स होता है, डब्ल्यूबीसी होती हैं, आरबीसी होती हैं, और प्लाज्मा, प्लाज्मा का ही एक रूप होता है लिम्फ, कभी बताएंगे, हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो ये हमने जनरल का एक क्लासिफिकेशन देख लिया, आप देख सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम टेलीग्राम चैनल पर इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया पूरा, आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो एपिथेलियल टिश्यूज थे हमारे, ठीक है, जो हमने पहले बात की थी, ये एपिथेलियल टिश्यूज को, इसको थोड़ा इलेबोरेट करते हैं, इसको थोड़ा इलेबोरेट करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। तो जो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं उन्हें लेयर के बेस पर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक होते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज, एक होते हैं कंपाउंड। तो सिंपल में क्या होती है, जो हमने आपको बनाकर दिखाई थी, इसमें क्या होती है, एक सिंगल लेयर पाई जाती है, मतलब सिंगल लेयर पाई जाती है टिश्यूज की, इस तरीके से सेल्स की एक सिंगल लेयर होती है। जो कंपाउंड होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा लेयर से मिलकर बने होते हैं, कुछ इस टाइप से आपको बनाकर दिखाएं, इस टाइप से इनके ऊपर लेयर होती, एक के ऊपर एक लेयर होती। तो जो सिंपल होते हैं वो क्या होते हैं, एक सिंगल टाइप की सेल से मिलकर बने होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, मतलब एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है, इसमें क्या होती है, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स होती हैं। इनमें शेप, ठीक है, शेप के बेस पर फिर डिवाइड किया गया है। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज हैं, ठीक है, इन्हें शेप के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है फर्दर, और इन्हें भी शेप के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है फर्दर। तो इसमें क्या होते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, और एक ये स्ट्रेटिफाइड। अभी एग्जांपल इसके बताते हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये सेल शेप के बेस पर, तो इसमें एक होती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम क्यूबाइडल कॉलमनर। तो स्क्वामस क्यूबाइडल कॉलमनर हम पहले पढ़ चुके हैं। स्ट्रेटिफाइड क्या होती है इसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं, ठीक है। ये जैसे हमारी है, कुछ इस टाइप से ये होती है, इस टाइप से होती है ये, इस टाइप से। कहने का मतलब पता है क्या है, ये है सिंगल लेयर ही, ये है सिंगल लेयर ही, लेकिन आपको लग रही जैसे ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, और कुछ ये सेल्स हैं, ये मल्टीपल लेयर्ड लग रही है, मतलब स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। देखो स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टीपल लेयर, जिसमें बहुत सारी लेयर हो, ठीक है। स्यूडो का मतलब है फॉल्स है, आपके देखने में गलती है, पर ये सारी सेल्स क्या हो रही हैं, बेस लाइन को ज्वाइन कर रही हैं, मतलब बेस लाइन को यहाँ पर ज्वाइन कर रही हैं सारी सेल्स आकर। तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। मतलब धोखा है, आपकी आंखों का धोखा है कि वो मल्टी लेयर्ड आपको लगेगी, लेकिन वो होती है क्या, होती क्या है, सिंगल लेयर्ड होती है। तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम बोलते हैं इसे, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड
इपिथीलियम बोलते हैं, या स्क्वामस भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब स्क्वामस भी बोल सकते हैं वो अलग कंडीशन होती है, लेकिन स्क्वामस भी बोल सकते हैं। इसमें अगर सीलिया पाए जाएं कभी कभी कुछ इस टाइप से इसमें सीलिया पाए जाए तो इसे बोलने लेंगे सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इपिथीलियम। अगर सीलिया नहीं है तो बोलेंगे नॉन सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड इपिथीलियम, ठीक है। उसके बाद नॉन सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड और सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, गलती से मैंने बोल दिया स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड लगाएंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, एक होती है यहाँ पर ट्रांजिशनल इपिथीलियम, एक होती है स्ट्रेटिफाइड इपिथीलियम। एक होती है हमारी क्या होती है, जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड में एक आती है स्ट्रेटिफाइड, एक आती है ट्रांजिशनल, तो दोनों मल्टी लेयर्ड हैं। तो इसका काम होता है ट्रांजिशनल्स का प्रोटेक्शन करना, ठीक है, मल्टी लेयर, और इसका भी काम होता है मल्टी लेयर्ड होता है, इसका भी काम होता है कहाँ, प्रोटेक्शन करना। पर ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है वो जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है वहाँ पाई जाती है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में पाई जाती है। अब हमारा क्या आता है, स्ट्रेटिफाइड। तो स्ट्रेटिफाइड भी फर्दर कई टाइप की होती है, फर्दर कई टाइप की होती, जैसे अगर स्क्वामस सेल से मिलकर बनी है, मतलब मल्टी लेयर्ड, जो स्क्वामस सेल है हमारी, ठीक है, स्क्वामस सेल है मल्टी लेयर्ड हो जाए, स्क्वामस सेल है मल्टी लेयर्ड हो जाए तो हम बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। क्यूबाइडल सेल है हमारी, क्यूब लाइक सेल्स हैं, वो मल्टी लेयर्ड हो जाए तो उसे बोलेंगे क्यूबाइडल। जो कॉलमनर होती है वो मल्टी लेयर्ड हो जाए तो उसे बोलेंगे कॉलमनर। जैसे यहाँ मैंने बताया था, ठीक है, जैसे ये हमारी क्या है, क्यूबाइडल है, अब ये क्यूबाइडल कुछ इस टाइप से मल्टी लेयर्ड हो जाए तो इसे बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड, जो हमारी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, उसे बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम। जो स्क्वामस सेल है अगर ये मल्टी लेयर्ड हो जाए, कहाँ है हमारी, कुछ इस टाइप से ये मल्टी लेयर्ड हो जाए तो उसे बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। कॉलमनर हो जाए इस टाइप से तो बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होती है, अगर उसमें क्रेटिन है, उसमें क्रेटिन जमा है तो उसे बोलेंगे क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। अगर उसमें क्रेटिन नहीं है तो उसे बोलेंगे नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। अगर क्रेटिन प्रेजेंट है तो बोलेंगे क्रेटिनाइज्ड, जैसे कि क्रेटिनाइज्ड, और नॉन क्रेटिन नहीं है तो बोलेंगे नॉन क्रेटिनाइज्ड। तो आपको क्या बता दें कौन सी एपिथेलियम होती है वो हमारी कहाँ पाई जाती, ये आपको थोड़ा इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो जो हमारी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम होती है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम होती, ये हमारी कहाँ होती है, ट्रैकिया में होती है। जो हमारी ट्रैकिया होती है वहाँ पाई जाती है, ठीक है। फिर ये स्क्वामस क्यूबाइडल कॉलमनर, ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट वाली बता रहे हैं। जैसे हमारी क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड में हम देखते हैं, ठीक है, जो हमारी ट्रांजिशनल कहाँ होती है वो तो हमने बता दी आपको, ब्लैडर में होती। अब जो हमारी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होती है ये हमारी कहाँ पाई जाती है, स्किन में पाई जाती है, ये हमारी स्किन में पाई जाती है, स्किन में। और जो हमारी क्यूबाइडल होती है, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम, ये कहाँ पाई जाती है, जो हमारी स्वेट ग्लैंड की डक्ट होती हैं, ठीक है, स्वेट ग्लैंड की जो हमारी डक्ट होती हैं, स्वेट ग्लैंड की क्या होती है, डक्ट होती है, वहाँ पाई जाती है। और ये कहाँ पाई जा सकती है, ये जो मेमोरी ग्लैंड होती है वहाँ पाई जा सकती है, मेमोरी ग्लैंड होती हैं वहाँ पाई जा सकती है, ठीक है। और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम पता है ये कहाँ हो सकती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है एक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ये ट्रांजिशनल, ठीक है, ये भी पाई जाती है। ये जो यूरेथ्रा होता है मेल में वहाँ पाई जाती है, मेल के यूरेथ्रा में पाई जाती है, मेल यूरेथ्रा में पाई जाती है, ठीक है। और हमारी जो होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम, ये हमारी कहाँ होती है, ईसोफेगस में। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी हम किसी वीडियो में आपको बताएंगे, अभी तो क्लासिफिकेशन की बात की थी हमने, हम किसी वीडियो, हाँ ये रह गया था थोड़ा भाई, ये कनेक्टिव के बाद हम यहाँ पहुँच गए, ये रह गया आपका जो मस्कुलर होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें स्ट्रेटिफाइड और वॉलेंट्री मसल्स आती हैं। स्ट्रेटिफाइड वॉलेंट्री मसल्स या स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स आती हैं इसमें,
ठीक है, ऐसी मसल्स जो बोन से अटैच होती हैं। वॉलेंट्री का मतलब होता है हम इनकी मूवमेंट को खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्राइएटेड का मतलब होता है इसमें क्या होते हैं, स्ट्राइएशंस पाए जाते हैं, लाइनिंग पाई जाती है। ठीक है, एक आता है हमारा नॉन स्ट्रेटिफाइड या इनवॉलेंट्री मसल्स, इन्हें कहते हैं हम स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स, ये इनकी जो मूवमेंट होती है उन्हें हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कहाँ पाई जाती हैं, जैसे हमारा लंग्स है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ मतलब जहाँ पर पेरिस्टाल्टिक वगैरह मूवमेंट होती है, ठीक है, वहाँ पाई जाती हैं, या ऐसी जगह पाई जाती हैं जिस मूवमेंट को हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। एक होती है हमारी कार्डियक मसल्स, ये कहाँ पाई जाती हैं, हार्ट में पाई जाती हैं। ठीक है, ये भी एक टाइप की क्या होती हैं, स्मूथ मसल्स ही होती हैं। ये भी एक टाइप की स्मूथ मसल्स होती हैं, लेकिन इनमें क्या होते हैं, ठीक है, इनमें क्या होती है, इंटरकलेटेड डक्ट्स प्रेजेंट होती है। इंटरकलेटेड एक डिस्क होती है वो प्रेजेंट होती है, आगे बताएंगे इसे कभी दूसरे वीडियो में। ठीक है, जो नर्वस टिश्यूज होता है उसमें क्या होते हैं, हमारे न्यूरॉन्स आते हैं, न्यूरॉन्स आते हैं, और क्या आती है, गिलियल सेल्स आती हैं, गिलियल सेल्स आती हैं, दो चीज़ें आती हैं। तो ये हमने आज क्लासिफिकेशन की बात की थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था, थैंक यू। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे।